हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो प्रथम प्रयास था वह गारसादा तासी के द्वारा किया गया था। गारसादा तासी के ग्रंथ, उनके बारे में जो भी तथ्य थे वह हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो दूसरा प्रयास है और किसी भारतीय विद्वान के द्वारा जो प्रथम प्रयास है, यानी कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी विषय से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर आप हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की बात की जाए तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास है वह किया था, और किसी भारतीय विद्वान के द्वारा यह प्रथम प्रयास था। यानी कि सबसे पहले प्रयास जो किया था वह गारसादा तासी ने किया था, लेकिन वह फ्रेंच विद्वान थे। और अगर किसी भारतीय विद्वान के द्वारा देखा जाए तो भारतीय विद्वान के द्वारा प्रथम प्रयास जो था वह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया था। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना की बात की जाए, इनके ग्रंथ का क्या नाम था, तो इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। हम इनके नाम से ही लेट कर याद करेंगे कि शिव सिंह सेंगर इनका नाम है और इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह के पीछे सरोज लगाना है। और इसके प्रकाशन की बात की जाए कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, जो कि इसका द्वितीय संस्करण था। क्योंकि पहले यह पुस्तक सी जो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियों के कारण 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशन करवाया गया था, इसीलिए यह द्वितीय संस्करण था। और यह प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो नवल किशोर प्रेस है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इस जगह से इसका प्रकाशन हुआ था। तो इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि इनके ग्रंथ का नाम और प्रकाशन कहाँ से हुआ और कब हुआ, यह हमें देखना होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। अगर हम बात करें इस ग्रंथ की विशेषताओं की कि इस ग्रंथ में कुल कितने कवि थे, यह एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 1003 कवि थे जो इस ग्रंथ में शामिल थे, और इन कवियों के जन्म काल, मृत्यु, रचना का वो भी मिलता है, लेकिन अविश्वसनीय है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और इस ग्रंथ की जो भाषा है वह कौन सी है, तो इस ग्रंथ की जो भाषा है वह है हिंदी भाषा। और इस ग्रंथ में जो काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया था, और हिंदी भाषा में रचित यह सर्वप्रथम इतिहास है। अगर शिव सिंह सेंगर की बात की जाए कि उन्होंने हिंदी का जो पहला कवि किसे माना था, तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का जो पहला कवि पुष्य या पुंड पुष्पदंत को माना था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा था। और इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी शिव सिंह सेंगर ने, इन्होंने वर्णनक्रम पद्धति जो अपनाई थी। वर्णनक्रम पद्धति में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट के अनुसार जैसे ए अक्षर वाले कवि पहले आते हैं, फिर बी अक्षर वाले आते हैं, फिर सी अक्षर वाले आते हैं। इसी प्रकार जो वर्णानुक्रम पद्धति है वह होती है। और इस ग्रंथ के जो इम्पोर्टेंट मेन फैक्ट हैं, जैसे कि इस ग्रंथ की भाषा कौन सी थी, कुल कवि कितने थे, या फिर काल विभाजन का प्रयास हुआ या नहीं हुआ, और शिव सिंह सेंगर ने कौन सी पद्धति अपनाई, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या कहकर पुकारा, यह एग्ज़ाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इसमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।